नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बुद्ध धर्म का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण तक देख लिया था। उसके आगे के प्रश्न हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने तरह के थे? महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने तरह के थे? तो ये थे 2 तरह के भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया था भिक्षुक कहलाते थे। 2 तरह के थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहते हैं। इन्होंने ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, उपासक, और भिक्षुक गृहस्थ जीवन त्याग दिया था। प्रश्न है, बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को किस परंपरा के व किस अभिलेख के आधार पर निहित किया गया? तो ये चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथि को निहित किया गया है। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है पाली त्रिपिटक से। त्रिपिटक बौद्धों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार निर्वाण क्या है? तो आंसर है इसका, त्रिषडा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। त्रिषडा यानी लालच। लालच मनुष्य को 3 प्रकार से होता है। लालच मनुष्य को 3 प्रकार से होता है। एक तो उसे धन का लालच होगा, संतान का लालच होगा और उसे होगा अपने सम्मान का लालच। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के खुद के पुनर्जन्म की कथाएं किस ग्रंथ में उल्लेखित हैं? तो ये हैं जातक नामक ग्रंथ में। प्रश्न है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है? तो ये होता है निर्वाण की प्राप्ति। प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में मिलती है? तो ये मिलती है मथुरा शैली में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो ये गंधार शैली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया है? तो ये दिया मध्यम मार्ग का। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइए। तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अब आगे हम प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे। जो ये हैं प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ, ये चार प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं। ये 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म में। तो जो प्रथम है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 283 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। किसका शासनकाल था? कालाशोक का। और अध्यक्ष कौन था? शावकामी। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर 251 ईसा पूर्व भी मिलता है। तो स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र में। शासन किसका था? अशोक का। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ हुई थी 1 ईस्वी में, या कहीं कहीं 100 ईसा पूर्व भी लिखा मिलता है, एक ही बात है। चतुर्थ हुई थी, स्थान है कुंडलवन। शासनकाल है कनिष्क का। शासनकाल कनिष्क। अध्यक्ष थे वसुमित्र जी। प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हो गया? बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हो गया? तो ये उत्तर है इसका, हीनयान और महायान। 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो उत्तर है इसका वैशाख पूर्णिमा, जिसको सभी बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। प्रश्न है, किस संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है? तो ये है अनीश्वरवाद के संबंध में। अनीश्वरवाद यानी कि ये दोनों ही धर्मों में ईश्वर को नहीं माना जाता है, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं ये। प्रश्न है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताइए। तो इनके 4 आर्य सत्य हैं, संसार दुखमय है, दुख निदान संभव है, दुखों का कारण त्रिषडा है, दुखों को रोकने का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो इस अष्टांगिक मार्ग पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी और इसको डिफाइन कर दूंगी। प्रश्न है, भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज, यानी लाइट ऑफ एशिया। एशिया का पुंज, लाइट ऑफ एशिया।